सुबह की हल्की धूप गांव की गलियों में उतर रही थी। हवा में मिट्टी और उम्मीद की खुशबू थी। लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। हर कोई अब रामेश को आदर से देखता, पर वह अब भी वही पुराना झोपड़ीनुमा घर छोड़कर नहीं गया था। सलोनी ने कई बार कहा, अब तुम्हारे पास सब कुछ है रामेश, चलो एक नया घर बना लेते हैं। रामेश हंसकर बोला, घर दीवारों से नहीं, एहसासों से बनता है सलोनी। जब तक ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, मुझे किसी नए घर की जरूरत नहीं। रामेश का जीवन अब एक नई राह पर था। उसने पैसा दिखावे या शौक में नहीं, बल्कि लोगों की जरूरत में लगाना शुरू किया। किसी के घर की छत टूटती तो वह चुपचाप मजदूर भेज देता। किसी की बेटी की शादी में पैसे की कमी होती तो बिना नाम बताए मदद कर देता। किसी किसान की जमीन गिरवी पड़ती तो जाकर उसके कागज छोड़ा लाता। धीरे धीरे पूरा गांव उसके नाम की मिसाल देने लगा। अगर कोई इंसानियत का दूसरा नाम है तो वो रामेश लाल है। लेकिन रामेश के भीतर अभी भी वो पुराना डर जिंदा था। वो बोरा जिसमें दौलत छिपी थी, वह बोरा अब भी उसकी झोपड़ी के कोने में रखा था, मोटी रस्सी से बंधा हुआ, जैसे किसी रहस्य की रखवाली कर रहा हो। हर रात वह उसी बोरे के पास बैठता, हाथ में दिया जलाकर नोटों को देखता और सोचता, अगर ये पैसा गलत हाथों में गया होता तो शायद विनाश कर देता। लेकिन जब इसका इस्तेमाल सही काम में हो तो यही दौलत किसी गांव का भविष्य बन जाती है। एक दिन गांव का एक नौजवान अमित, जो कभी मजदूरी करता था, उसके पास आया। बोला, रामेश काका, मैं पढ़ना चाहता हूं, पर फीस भरने के पैसे नहीं हैं। रामेश ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। पढ़ाई सिर्फ पैसों से नहीं होती बेटा, हिम्मत से होती है। कल से तेरा खर्च मेरा। और उस दिन से उसने ठान लिया कि अब सिर्फ मदद नहीं करेगा, बल्कि गांव को आत्मनिर्भर बनाएगा। रामेश ने गांव के बीच में एक खुली जमीन खरीदी। वहां कुछ लोगों को बुलाकर बोला, मैं यहाँ एक स्कूल बनवाऊंगा। नाम होगा ज्ञानदीप विद्यालय। कोई बच्चा फीस नहीं देगा, सबको किताबें, यूनिफॉर्म, खाना सब फ्री मिलेगा। गांव वाले पहले तो हंसे, अरे ये गरीब आदमी अब स्कूल बनाएगा। लेकिन जब कुछ ही दिनों में ट्रैक्टर मिट्टी समतल करने लगे, मजदूरों ने नींव खोदनी शुरू की, तो सबकी आंखें खुली रह गईं। रामेश खुद रोज वहां पहुंचता, माथे पर पसीना, हाथ में ईंट, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। वो कहता, मैंने जिंदगी का आधा हिस्सा भूख में काटा है, अब बाकी हिस्सा किसी और की भूख मिटाने में दूंगा। सलोनी उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती, मजदूरों के लिए खाना, बच्चों के लिए पानी, सब कुछ संभालती। लोग अब सलोनी को भाभी मां कहने लगे थे। कई महीनों बाद जब स्कूल की इमारत तैयार हुई तो उद्घाटन के दिन गांव का हर बच्चा वहां था। कोई जूते के बिना आया, कोई हाथों में पुरानी किताबें लेकर, लेकिन सबके चेहरों पर उम्मीद की चमक थी। रामेश ने मंच पर खड़े होकर बस इतना कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अंधेरा सिर्फ पढ़ाई से मिट सकता है। आज से कोई भी बच्चा इस गांव में अनपढ़ नहीं रहेगा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उस दिन से बच्चों की हंसी स्कूल की दीवारों में बस गई। समय गुजरता गया। ज्ञानदीप विद्यालय से पढ़े बच्चे अब पास के शहर में नौकरी करने लगे। कोई पुलिस बना, कोई टीचर, कोई नर्स, और हर कोई कहता, हम आज जो हैं वो रामेश लाल की वजह से हैं। इसी बीच शहर से एक पत्रकार नीला गांव आई। उसने गांव में स्कूल, गोदाम और दुकान देखी। वह हैरान थी। नीला ने पूछा, रामेश जी, आपने इतना सब कुछ कैसे किया? कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं, कोई बिजनेस पार्टनर नहीं, फिर भी इतना विकास? रामेश मुस्कुराया और बोला, नीला जी, जब इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा कमाने लगे तो बाकी उसका नहीं, समाज का हिस्सा होता है। और जहां नियत साफ हो वहां पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। उसकी ये बात नीला के दिल को छू गई। अगले ही हफ्ते अखबार में बड़ी हेडलाइन छपी, गरीबी से अमीरी नहीं, इंसानियत तक का सफर, एक अनसुना हीरो रामेश लाल। उस खबर के बाद कई लोग गांव आने लगे। कुछ एनजीओ, कुछ बड़े अफसर, सबने कहा, हम आपकी तरह गांवों में स्कूल खोलना चाहते हैं। लेकिन रामेश ने हमेशा एक बात दोहराई, अगर नीयत साफ है तो मदद अपने आप मिल जाएगी। दूसरों की दुआएं सबसे बड़ा इनाम है। फिर एक दिन उसने सच्चे कर्म ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट से गांवों में पानी के कुएं खोदे गए, अनाथ बच्चों के लिए हॉस्टल बने और बुजुर्गों के लिए एक आश्रय गृह। रामेश खुद हर प्रोजेक्ट की नींव में पहली ईंट रखता। कभी कभी बारिश में भीगते हुए भी काम देखता।
उसके लिए यह पैसा अब पूजा जैसा बन चुका था, जिसे गलत काम में खर्च करना पाप होता। धीरे धीरे उसकी उम्र 60 के पार चली गई। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर मुस्कान अब भी वैसी ही थी। सलोनी ने एक शाम चाय का कप देते हुए कहा, अब तो छोड़ दो ये सब, थोड़ा आराम कर लो। रामेश बोला, सलोनी, आराम तो मैं तब करूंगा जब कोई बच्चा कहेगा कि अब उसके सपनों में भूख नहीं आती। सलोनी की आंखें भर आईं। उसने सोचा, कितने लोग होते हैं जो करोड़ों पाकर भी इतने सादगी से जीते हैं। कुछ दिनों बाद उसने वो पुराना बोरा खोला। अब उसमें थोड़े ही नोट बचे थे। उसने बोला, सलोनी, ये आखिरी हिस्सा है, इसे खर्च कर दो, किसी गरीब की झोपड़ी पर छत बनवा दो, किसी लड़के को पढ़ाई के लिए शहर भेज दो, और जब ये पैसे खत्म हो जाएं, तो इस बोरे को आग लगा देना। सलोनी ने पूछा, लेकिन क्यों? रामेश ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि असली दौलत अब इस बोरे में नहीं है, उन बच्चों की आंखों में है जो पढ़ लिख कर सपने देख रहे हैं। कई महीने बीते। गांव में नया अस्पताल बना, नया सड़क मार्ग बना। जब उद्घाटन हुआ तो हर तरफ जय जयकार थी। रामेश लाल अमर रहें। रामेश कुर्सी पर बैठा, आंखों में आंसू और चेहरे पर संतोष लिए सब कुछ देखता रहा। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, वह धीरे धीरे मुस्कुराया और सलोनी से कहा, अब सब कुछ पूरा हो गया। और उसी रात वह शांत मन से दुनिया छोड़ गया। सलोनी ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की। बोरा खेत में ले जाकर जला दिया। आग की लपटें उठी और पूरा आसमान लाल हो गया। लोगों ने कहा, वो बोरा नहीं जला, वो एक गरीब के अच्छे कर्मों की रोशनी थी जिसने इस गांव की तकदीर बदल दी। अब गांव के हर स्कूल में एक पंक्ति लिखी है, दौलत तो खत्म हो जाती है, पर अच्छा कर्म हमेशा जिंदा रहता है। और बच्चे आज भी कहते हैं, अगर रामेश लाल जैसे लोग दुनिया में हैं, तो उम्मीद कभी नहीं मर सकती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और दमदार कहानियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद।